हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम हो कि अगर आप बिहार के अंदर इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 2022 से 24, यानी आपने अभी 10th पास किया है और आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिहार बोर्ड ने यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया है। आज से 11th में यहाँ पे नामांकन होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप फॉर्म कैसे भरिएगा। सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप इस पेज पे आ जाइएगा। पेज को थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे में आइएगा तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। एक ऑप्शन रहेगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल, और एक रहेगा यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के लिए। तो आप यहाँ से पहले प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके जान सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा डिटेल लग रहा है। और उसके बाद ये जो दूसरा लिंक है, जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म खुलने से पहले यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे यही सब बताया गया है कि आपको कौन से अपना डिटेल देना है, फीस कितना लगेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 350 रुपये आपको पेमेंट करना होगा और किस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आपको पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे में आना है और टिक बॉक्स पे टिक कर आवेदन करने हेतु पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा, पेज लोडिंग लेगा और आपके सामने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाए। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 2022 से 24 के लिए कुछ इंटरफेस इसका इस तरह से रहेगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है ये सारा डिटेल भरना आपको मैंडेटरी है। तो सबसे पहले नेम ऑफ बोर्ड विच यू हैव पास्ड, मतलब आपको यहाँ पे उस बोर्ड का डिटेल सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने 10th पास किया था। तो आप यहाँ से अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 10th बिहार बोर्ड से पास किया है तो आप BSEB सेलेक्ट करिएगा, कौन से ईयर में पास किया है वो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एनुअल ही रहने दीजिएगा। एनुअल के बाद नीचे में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप डेट सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करिएगा और मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर डालना है। याद रखिएगा, अगर आपने अपना मैट्रिक बिहार बोर्ड से किया है तो आपको रोल कोड और रोल नंबर दोनों यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। जैसे आप अपना रोल कोड और रोल नंबर डालने जाइएगा तो यहाँ पे आपका जो डिटेल है 10th का ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लीज़ वेट लिख के आएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका सारा डिटेल इस फॉर्म में ले लेगा। जैसे आपका नाम, आपका फादर नेम, और आपने अगर 10th किसी अदर बोर्ड से किया है जैसे CBSE और ICSE जैसे अदर बोर्ड से किया है तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल डालना होगा। जैसे हमने यहाँ पे CBSE बोर्ड सेलेक्ट किया और आपने CBSE से 10th किया है, कौन से ईयर में पास किया है, तो यहाँ पे आपको अपना एनुअल सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सिर्फ आपको अपना रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर डालने के बाद आप जिस भी एप्लीकेंट का फॉर्म भर रहे हैं उस एप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम और आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा। ये सब डिटेल यहाँ पे डालने के बाद आपका आगे को प्रोसेस हम आपको बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम और स्टूडेंट का यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर लिया है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे में आपको यहाँ पे अपना मार्क्स डालना है कि आपको 10th में कितना मार्क्स मिला है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आपने 10th CBSE बोर्ड से 2010 से 2017 के बीच में किया है तो आप अपना मार्क्स CGP में भरेंगे। अदरवाइज आपने 2017 के बाद 10th किया है तो आप अपना मार्क्स जो मिला है वो भरेंगे। तो सबसे पहले आपको टोटल मार्क्स में 500 नंबर डाल लेना है और 500 के बाद आपको कितना मार्क्स मिला हुआ है वो टोटल में आपको डालना है। मार्क्स डाल लेने के बाद आपको नीचे में जाना है और रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ पे आपको आपने जहाँ से 10th किया हुआ है
उस स्कूल का यहाँ पे आपको डिटेल डालना है। आप अपना जो डिटेल है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो छात्रों का चयन होगा वो 10th के मार्क्स पे भी होगा, तो इसीलिए आप अपना 10th का मार्कशीट का डिटेल सही से डालिएगा। उसके बाद आपने जिस स्कूल से 10th पास किया है उस स्कूल का प्रॉपर एड्रेस, जैसे स्कूल का नाम आपको डालना है, स्कूल का नाम डालना है। उसके बाद स्कूल का यहाँ पे जो एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ स्कूल आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और आपने स्कूल कब ज्वाइन किया था और कब आपने स्कूल को छोड़ा था, ये सब डिटेल आपको डाल लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पे स्कूल का नाम डाल दिया है, उसका एड्रेस डाल दिया है। अब यहाँ पे हम ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा स्कूल का कौन सा ज़िला में स्थित है। उसके बाद हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमने स्कूल कब ज्वाइन किया था, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद डेट ऑफ लिविंग यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। ये सारा डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे में आना है और आपको अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पर्सनल डिटेल जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है, और नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रिलीजियन और ब्लड ग्रुप का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको अपना रिलीजियन मालूम है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं मालूम है तो आप छोड़ सकते हैं। ब्लड ग्रुप के केस में बहुत सारे स्टूडेंटों को अपना ब्लड ग्रुप नहीं मालूम होगा, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो ये दोनों ऑप्शन छोड़ सकते हैं, यदि आपको पता हो तो आप भर भी सकते हैं। ये डिटेल डालने के बाद आपको अब अपना कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट जब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको अपना यहाँ पे जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपका एड्रेस जो प्रॉपर एड्रेस होता है उस प्रॉपर एड्रेस को आपको यहाँ पे भरना होगा। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड का यूज कर आप अपना यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस भर लेना होगा, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड आपको डालना होगा। उसके बाद आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी डालिएगा, इसी पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ये सारा डिटेल हम भर लेते हैं। सारा डिटेल भरने के बाद आपको नीचे में आना है और अपना कैटेगरी चूज करना है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे जनरल, SC ST और यहाँ पे BC1 BC2 दिया हुआ है, तो आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। हमारे केस में हम जनरल से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल में EWS हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप दिव्यांग है, तो दिव्यांग होंगे तो यस, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में आना है। नीचे में आने के बाद आपको कॉलेज का चुनाव करना है कि कौन से कॉलेज से आप अपना इंटरमीडिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि मिनिमम आप 10 कॉलेज का ऑप्शन दे सकते हैं और मैक्सिमम आपको 20 कॉलेज का ऑप्शन देना होगा। तो चलिए यहाँ पे मिनिमम हम 10 कॉलेज को यहाँ पे लिस्ट में चुन लेते हैं। कॉलेज का नाम चुनने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला कॉलेज के लिए कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा कि आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप 11वीं के लिए नामांकन के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज को चुनना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आपको अपना कॉलेज का नाम चुनना होगा। यहाँ से आप कॉलेज का नाम चुन सकते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है उसमें से कौन से कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं। और स्ट्रीम में आकर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर जैसे कौन से विषय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीम पर सिलेक्ट करके आप अपने अनुसार स्ट्रीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने
एक कॉलेज चूज़ कर लिया है। एक कॉलेज चूज़ करने के बाद यहाँ पे नीचे में पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू फिल मोर ऑप्शन, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे यस सेलेक्ट करिएगा, तभी आप दूसरा कॉलेज चूज कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम यस सेलेक्ट कर लेते हैं और यस सेलेक्ट करने के बाद सेकंड कॉलेज यहाँ पे चूज करते हैं। सेकंड कॉलेज के लिए आपको क्या करना होगा, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सेम वही प्रोसेस करना होगा। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, कॉलेज सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा। ये सब सारा डिटेल सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे फीस का पेमेंट करने जाइएगा तो आपको यहाँ पे मिनिमम 10 कॉलेज चूज़ करना ही होगा। अगर आप सोचिएगा कि 6-7 कॉलेज चूज कर आगे बढ़ जाए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए हम अपने केस में पहले 10 कॉलेज चूज़ कर लेते हैं। जब 10 कॉलेज चूज़ कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन दिखाई देगा, नो का ऑप्शन पहले ऊपर वाले में, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या आप और कॉलेज चुनना चाहते हैं, तो उस ऑप्शन को पहले आपको यहाँ पे नो करना होगा। तो चलिए इस ऑप्शन को हम यहाँ पे नो कर देते हैं और नो करने के बाद नीचे में आपको दिखाई देगा कि शुल्क के लिए यहाँ पे 350 रुपये आपका लगेगा। और जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे बताएगा कि आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, उसमें से कितना आपको प्राप्त हुआ है। आपने 10 कॉलेज का ऑप्शन यहाँ पे दे चुके हैं। सारा डिटेल सही होने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करिएगा तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। इस प्रीव्यू को एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं। यहाँ पे अगर आपका कोई मिस्टेक हो या फिर कॉलेज लिस्ट में कोई गड़बड़ी हो तो आप यहाँ से अभी भी इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप हमारे केस में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 10 कॉलेज का नाम दे दिया है, सब कॉलेज का यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अनुसार 4 से 5 स्ट्रीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हमारे केस में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे साइंस भी सिलेक्ट किया है, आर्ट्स भी सिलेक्ट किया है, एग्रीकल्चर भी सिलेक्ट किया है। तो आप अपने अनुसार जो भी स्ट्रीम हो 2-3 स्ट्रीम आप दे सकते हैं कि जिसमें आप एडमिशन अपना ले सके। ये सारा डिटेल डालने के बाद आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो बैक टू मॉडिफाई पे आप क्लिक करिएगा, अदरवाइज कंफर्म पर क्लिक करिएगा। कंफर्म पर क्लिक करते ही इस तरह से टॉपअप आएगा 2 बार, आप दोनों बार ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करिएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा और जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था तो उस पर एक OTP जाएगा। जब तक आप यहाँ पे OTP नहीं डालिएगा आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो आपको हम बता दें कि आपके मोबाइल या ईमेल पे OTP जाने में समय भी लग सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 5 मिनट तक का वेट कर सकते हैं। OTP डालने के बाद जैसे सबमिट करिएगा तो आपके सामने कंग्रेचुलेसन का टॉपअप खुल के आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी ID और पासवर्ड चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है, अगर यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम रहता है तो आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ID और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। बाद में आप ID और पासवर्ड का प्रयोग कर भी यहाँ से जैसे लॉगिन करिएगा तो आप सीधे इसी पेज पे पेमेंट के पेज पे आ जाइएगा। तो हम यहाँ पे फाइनल पेज पे आ चुके हैं। पेमेंट करने के लिए आपसे पूछेगा कि क्या आप सहज वसूजा केंद्र से पेमेंट करना चाहते हैं या सब पैसा से। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सब पैसा सेलेक्ट कर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करिएगा। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करिएगा तो आपको पेमेंट गेटवे पेज पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने का सारा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपया डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भीम, UPI, QR कोड। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे पेमेंट के लिए। आप अपने अनुसार पेमेंट का ऑप्शन चूज कर आप पेमेंट कर दीजिएगा। आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको फुल फ्लैश इंटरमीडिएट में जो बिहार के अंदर एडमिशन स्टार्ट हुआ है उसका फॉर्म भर के आपको बता दिया है। आप भी अपने मोबाइल से ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं अपने मोबाइल से भर रहे हैं, तो आप भी घर बैठे अपने मोबाइल से इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आपको फॉर्म भरने में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए